दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में पढ़ाने जा रहा हूं मेरे भाई। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए मैं चलता हूं, पहली क्वेश्चन क्या है आपके साथ में साझा करता हूं मेरे भाई। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? इस बता रहा है 4 ऑप्शन में से भारतीय राष्ट्रीय गान इनमें से कौन है मेरे भाई। ये मेरे प्यारे वतन ये भारतीय राष्ट्रीय गान है मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है मेरे भाई। ये मेरे प्यारे वतन ये गलत है ऑप्शन। उसके बाद है माँ तुझे सलाम, ये भारतीय राष्ट्रीय गान कभी नहीं हो सकता मेरे भाई, कभी नहीं हो सकता है। ऐसा देश है मेरा, ये भी भारतीय राष्ट्रीय गान कभी नहीं हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय गान की बात करूं मैं भाई तो जन गण मन राष्ट्रीय गान हो जाएगा। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरा देखा जाता है, पूछा जाता है मेरे भाई। इसलिए मैं बता दूं, मैं आज जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा, आप नए हैं तो देखते रहिए। आज मैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो तमाम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं बात करता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ईटानगर देश की राजधानी है मेरे भाई, उत्तराखंड की कभी राजधानी नहीं हो सकता ईटानगर मेरे भाई। त्रिपुरा का है नहीं मेरे भाई। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश का राजधानी ईटानगर नहीं होगा मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का राजधानी ईटानगर नहीं होगा। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ होगा? ईटानगर होगा मेरे भाई। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन साझा करता हूँ, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो में सिर्फ आप बने रहिए मेरे भाई। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप मेरे भाई। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई डैश में की थी मेरे भाई। गांधी जी जब कानून की पढ़ाई पढ़ रहा था तो वो कहाँ कानून की पढ़ाई पढ़ा था मेरे भाई? भारत में पढ़ा था क्या? ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। दक्षिण अफ्रीका में पढ़ा था क्या? नहीं, कानून की पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका में नहीं पढ़ा था मेरे भाई। ये यूनाइटेड किंगडम में महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई पढ़ा था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना मेरे भाई। भूटान ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में गांधी जी ने कानून की पढ़ाई पढ़ा था, इसको आप याद रखिएगा। ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है देखते रहिए आप। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र नहीं है? यूएसए लोकतंत्र नहीं है क्या मेरे भाई? यूएसए भी एक लोकतंत्र है। चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है मेरे भाई। लेकिन नॉर्वे में भी है, उसके बाद यूएसए में भी है, उसके बाद भारत में भी लोकतंत्र है मेरे भाई, लेकिन चीन में नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन भी बहुत मस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगली क्वेश्चन यही है कि मेरे भाई की अगली क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष डैश वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। लोकसभा के ये अध्यक्ष होता है मेरे भाई, डैश वर्ष के लिए अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। 3 वर्ष के लिए कार्य करता है क्या? गलत है। 5 वर्ष के लिए कार्य करता है क्या? ये भी गलत। अरे 5 वर्ष के लिए लोकसभा के अध्यक्ष काम करता है, यही सही है, यही सही है मेरे भाई, यही सही है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष कितनी वर्ष के लिए कार्य करता है? 5 वर्ष के लिए कार्य करता है मेरे भाई। 4 वर्ष ये भी गलत हो जाएगा, 7 वर्ष ये भी गलत हो जाएगा, 3 वर्ष ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, देखिए आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। डैश जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मैं बता दूं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं, ये ताबडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए नंबर इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यही ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यही ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गलत हो जाएगा, ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना राष्ट्रीय बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बांधवगढ़ ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। दादेली वन्यजीव अभयारण्य ये भी गलत हो जाएगा। इसके आंसर की बात करूँ तो ए नंबर सही हो जाएगा, तडडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? अरे यार, ऑस्कर पुरस्कार जो जीतने वाले प्रथम भारतीय की मैं बात करूँ, प्रथम भारतीय व्यक्ति की मैं बात करूँ तो भानु अथिथिया हो जाएगा। यही ऑस्कर पुरस्कार जो है मेरे भाई पहले पहले जीता था। पहले कौन ऑस्कर पुरस्कार जीता था? भानु अथिथिया हो जाएगा। यानी कि बी नंबर हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर।
AR रहमान ये गलत हो जाएगा। सत्यजीत रे ये भी गलत हो जाएगा। गुलजार ये भी गलत हो जाएगा। यानी बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। कोई भी एग्जाम हो, मैं आज वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो तमाम एग्जाम में पूछा जाता है, मैं वही क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए ये क्या कहता है, न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। यानी कि न्यूनतम मजदूरी के लिए कौन सा गलत है मेरे भाई, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम मजदूरी के लिए कौन सा गलत है, यानी कि एक न्यूनतम वेतन नियम सभी अकुशल श्रमिक को लाभ पहुंचाएगा मेरे भाई, यही गलत है, यही गलत है। एक न्यूनतम वेतन यह है मेरे भाई नियम सभी अकुशल श्रमिक को लाभ पहुंचाएगा, ये गलत है मेरे भाई। सही क्यों बात करूँ ये आंसर तो यही हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि गलत है, गलत ही पूछ रहा है। लेकिन सही क्यों बात करूँ, एक न्यूनतम वेतन फेमस को सबसे अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर करके नुकसान पहुंचाता है, ये सही हो जाएगा। एक न्यूनतम वेतन ग्राहकों को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इस नियम से आमतौर पर उत्पाद कीमतें बढ़ती है, ये सही हो जाएगा। एक न्यूनतम वेतन बेरोजगारी को बढ़ाता है, ये सही हो जाएगा। लेकिन गलत की बात करूँ जो आंसर के क्वेश्चन के अनुसार यही हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन ये देखिए कितना ज़बरदस्त है मेरे भाई। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुगल वंश का नहीं है मेरे भाई, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मुगल के वंश के नहीं है मेरे भाई। हुमायूं जो है ये मुगल वंश का है, ये बात करूं हुमायूं है मेरे भाई। अकबर की बात करूं ये भी मुगल वंश का ही है मेरे भाई। उसके बाद कामरान मिर्ज़ा ये भी मुगल वंश का है। लेकिन शेरशाह सूरी जो है ये मुगल वंश का नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है मेरे भाई। शेरशाह सूरी यानी कि इनसे कौन सा मुगल वंश का नहीं है, शेरशाह सूरी यही मुगल वंश का नहीं है, सी नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देख सकते हैं, अगर पूरा वीडियो आप देखे होंगे जरूर आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था। अहमदाबाद में बात करूँ तो साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था क्या, नहीं मेरे भाई। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की बात करूँ तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ से स्थापित करेगा मेरे भाई। इसका आंसर की बात करूँ तो मोहनदास गांधी हो जाएगा, जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को स्थापित किया था मेरे भाई। जवाहरलाल नेहरू ये भी गलत हो जाएगा। सरोजनी नायडू ये भी गलत हो जाएगा। सरोजनी नायडू कहाँ से होगा, भारत की जो साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ से करेगा मेरे भाई, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर की मैं बात करूँ तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के स्थापित किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी मोहनदास गांधी ने किया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे भाई। इस चीज़ों को आप याद कर लिए होंगे, मैं आशा करूँगा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अन्य दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, उसे भी लाभ पहुँचेगा दोस्तों। और ये तमाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं यही कहूँगा, आपसे आशा करूँगा मेरे भाई आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और लाइक कर दिए होंगे और कमेंट भी कीजिएगा अगली वीडियो में क्या चीज़ पर लेकर आऊँ। दोस्तों यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ और अगली वीडियो में इससे भी ज़बरदस्त लेकर आऊँगा। ठीक, जय हिंद।